से? मैम मेरा शुभ नाम है अब्दुल सलाम शेख। गाड़ी नंबर है MH48 DC4246। वाइट कलर की आर्टिका गाड़ी है। 12,40,000 में खरीदा था। 32,000 किलोमीटर चल चुकी है और अभी मेरी कल 10 तारीख की EMI है, जिसके लिए मेरे को भरने को पैसा नहीं है। तो कहाँ से पैसा लेके आऊँ EMI भरने के लिए? ऊबर का इतना प्राइस डाउन हो चुका है, क्या करें अभी हम लोग? सर नाम बताने के लिए आपको धन्यवाद। सर आज देखना बेहद खेद है कि आपको इसको ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर जैसे कि सर मैं समझ पा रही, आप कहना चाहते हैं कि आपको ऊबर ना आपको फेयर कम आपको मिल जाए, क्या मैं सही कह रही हूँ? इतने कम मिल रहे हैं ना मैम, सरवाइव करना मुश्किल हो चुका है। ऊबर का जो फेयर पहला 50 किलोमीटर डिस्टेंस का 1800 मिलता था, आज 800 रुपये में वो फेयर में ट्रिप आ रही है। उसको उठा के लेके जाता हूँ, बड़ी मुश्किल से ये CNG का पैसा निकलता है। तो अभी मेरी कल की EMI है, मेरे पास सिर्फ 6,000 रुपये अकाउंट में है। 22,500 रुपये का EMI भरना है। तो एक दिन में 12-15 हज़ार रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा मैम? आपसे मेरे को सिर्फ ये एक सवाल करना था, उसका आप जवाब दे दीजिए हमको। ठीक है सर, आप सुविधा से बेहद खेद है कि आपको इस समस्या का सामना करना पड़ा है, लेकिन आपने शुद्ध रहिएगा सर, आपकी वजह से बचत दी जाएगी। ठीक तो है अकाउंट नंबर दूं मैम, पैसे डाल रहे हैं आप? सर, आपको हम कुछ जरूरी जानकारी दे रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 6 के लाइन से बने रहिए। हाँ बोलिए। और फिर जैसे कि आपको हम जो जानकारी से देना चाहते थे, जो है अधिक लो कॉस्ट ऑप्शन के साथ हम ये इंश्योर करते हैं कि जो है हमारे राइडर्स के साथ जो है मतलब कॉन्टिनेंटल प्राइस हो कि हमारे राइडर्स को अफोर्ड कर पाए और ये जो है रिलायबल प्राइस हो मिलता है। मैम राइडर जो है ना, आप राइडर के लिए कम प्राइस में आप फेयर करके रखे हो, उसके साथ साथ आपको ड्राइवर का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। आप जो राइड दे रहे हो, खाली अगर राइडर बुक कर रहा है तो राइडर तो फायदे में है, और जो ड्राइवर अपना EMI उसको भरना है, मेंटेनेंस करना है, कम प्राइस में वो कहाँ से इतना सरवाइव कर पाएगा? आपको तो इतना तमीज होनी चाहिए ना मैम। आप बोल रहे हो राइडर बढ़ा रहे हो, अभी मेरे को जहाँ पे 1800 मिलता था वहाँ का मेरे को 800 रुपये मिल रहा है। वो अमाउंट में अगर मैं पैसेंजर को लेके जाऊंगा तो मेरी गाड़ी का तो CNG और फ्यूल में पैसा खर्चा हो जाएगा। अभी EMI मेरे सर पे है, मैं कहाँ से भरूँ? सर मैं आपकी पूरी परेशानी से समझ पा रही थी। आज सुविधा में बेहद कह रहे कि आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए ना, आपकी वजह से मदद सहायता की जाएगी सर। और सर जैसे कि आपको हम सर जानकारी से देना चाहते हैं, हमें सर हमारे सर रेट का सर पूरा विश्वास है और हम सर इंश्योर करते हैं सर, ठीक है सर, कि जो आपकी जो अर्निंग होती है हमारे रेट के जाके जो अर्निंग होती है, जो भी इम्पैक्ट पड़ता है सर, ठीक है। उससे तो हमारे से जो है लगातार जो हम उसको मॉनिटर करते हैं और फिर जो हमारा लक्ष्य है कि आपके सिर्फ मतलब ऑनलाइन समय को अधिक वेरिएबल बनाया जा सके, इसको बिजी बनाया जा सके सर, ताकि आप लंबे। अरे मैम अगर आप मेरे टाइम को बिजी मत बनाइए, मेरे टाइम को आप फ्री रहने दीजिए, क्योंकि आप बिजी बना के ना मेरे को 115 रुपए की आर्टिका गाड़ी में राइड आ रही है। आप समझते हो 1200 रुपए 12,40,000 की गाड़ी लेके मैं 115 रुपए की ट्रिप मारूं 5 किलोमीटर का, ये बेटर है क्या? मतलब इतना कस्टमर को तुम, जिसकी औकात पैदल चलने साइकिल पे चलने की नहीं है, उसको तुम आर्टिका कार में बिठा रहे हो। अगर आपको इतना ही कस्टमरों से प्यार है और आपको कस्टमरों से इतना ही लगाव है ना, तो एक काम करिए, आप वहाँ ऑफिस से बाहर आइए और हमारी गाड़ी लेके एक दिन चला के उनको छोड़िए, और फिर शाम में जब आप CNG डाल के घर जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने 12 घंटा काम करने के बाद क्या पैसा कमाया आपके ऊबर ऐप से। 115 रुपए की राइड मारूंगा 12 लाख की गाड़ी लेके, ये सही है क्या? आपकी पूरी परेशानी से समझ पा रही। आज सुविधा के बेहद कह रहे कि आपको मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हूँ मैम, 12,50,000 की गाड़ी में 115 रुपए की राइड 5 किलोमीटर की सही है क्या ये? बताना चाहते हैं, अगर आपको मुझसे मैम मेरा सवाल जो था उसका आंसर दो, 115 रुपए की राइड सही है क्या? मेरा सवाल ये है। सर आपको हम तो सीधे से जानकारी दे रहे हैं। मैम जानकारी में वो कुछ नहीं चाहिए, मेरा सवाल था ये सही है क्या? सर जब आप मुझे बोले देंगे तभी तो आपको जवाब दे पाऊंगी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कृपया करके मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। सर जैसे कि आपको हम जानकारी प्रोवाइड करना चाहते हैं कि ऊबर में सिर्फ वो भी अमाउंट फिक्स नहीं है। आपको जो ऊबर नेशनल वाला से जो रूट सजेस्ट किया जाता है, उसके डिस्टेंस टाइम लोकेशन को कैलकुलेट कर ही ऊबर आपको फेयर पे करता है सर, ठीक है। आप जो डिस्टेंस फेयर करके बिल बना रहे हो, ये 115 रुपए का राइड, इसके अंदर तुम्हारा ये अपना बुकिंग चार्जेस जो होता है वो कहाँ चले गया? इसमें मतलब कुछ बुकिंग चार्जेस नहीं है। 115 रुपए की राइड मारूं? रिक्शे वाले 115 की राइड नहीं मार रहे आज के जमाने में, आप आर्टिका से 115 की राइड मरवाओगे? मतलब इतना सिस्टम गिरा के काम करना है? कस्टमर क्या, तुम जो कस्टमर पैसेंजर को इतना खुश करना है ना मैम, आप लोग आगे खुश करो, हमको खुश करने की इतनी आदत नहीं पड़ी है। 115 रुपए की राइड मारूंगा 12.5 लाख की गाड़ी लेके मैं।
इंसिडेंट फाइल के लिए ऐसी कोई भी अपडेट नहीं कि तेरे को पढ़ाया जाएगा सर। अगर ऐसी कोई भी अपडेट हमें प्राप्त होती है भविष्य में तो उसकी जानकारी आपको अवश्य दी जाएगी, आप निश्चिंत रहिएगा। तो मैम निश्चिंत क्या रहा हूँ मैं, मतलब गाड़ी कैसे चलाऊं? अभी कल EMI भरना है तो कैसा भरूंगा मैं गाड़ी का EMI? कस्टमर आके भरेगा, पैसेंजर आके भरेगा जिसको आप डिस्काउंट दे रहे हो। अरे समझ में आता है कि चलो थोड़ा डाउन होता है, 40%, 10-10% डाउन होता है, बिजनेस स्लो है, तो आप तो 60% डाउन करके बैठ गए हो। पूरे दिन में राइड नहीं हो पाती एक भी। अगर इतना का पैसेंजर को करना है ना मैम, डिस्काउंट देना ना, तो खुद की गाड़ी लाओ, खुद आके चलाओ, तब समझ में आएगा कैसा ड्राइवर सर्वाइव कर रहा है। खाली वहां से बैठ के सस्ते रेट की बुकिंग डालने से काम नहीं चलता है। 12 घंटा गाड़ी चलाने के बाद 115-112 रुपए की राइड मारने के लिए गाड़ी लिया हूं मैं रिक्शा नहीं ले लूं? बॉम्बे में जो रिक्शा चल रहा है 24-25 रुपए किलोमीटर चल रहा है, आप 9 रुपए 10 रुपए में आर्टिका को चला रहे हो। पैसेंजर रिश्तेदार है कि जीजा जी आप लोग क्या जितना डिस्काउंट उनको दे रहे हो खुश करने के लिए? जिसको जाना होगा जाएगा, नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। हम दिन में 2 ट्रिप मारेंगे, अच्छे रेट से मारेंगे ना। आप लोग खाली 3 महीने से चल रहा है मैम तुम्हारा, 3 महीने से समझ रहे हो हमारी प्रॉब्लम। 3 महीने से प्राइस एकदम डाउन करके रख दिए हो आप लोग। रिक्शे आर्टिका गाड़ी को ना आप रिक्शे से क्या साइकिल बना दो, तो क्या करेंगे हम लोग? साइकिल से पैसेंजर को ड्रॉप करेंगे तब बचेगा। 115 का अगर आप राइड दोगे ना मैम, साइकिल खरीदना पड़ेगा हमारे को। साइकिल समझते हो ना, पैसेंजर को साइकिल में बैठा के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्टिका गाड़ी में तो परोलेगा नहीं ना, घर से CNG डाल के तो नहीं चला सकते। 115 की राइड में साइकिल से ले जाकर पैसेंजर को ड्रॉप करना पड़ेगा। आप लोग को रोज फोन करो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कान पे जू ही नहीं रेंगती आपकी। फीडबैक नोट कर रहा हूँ, आगे एक्सीलेट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। रेट कब बढ़ेगा वो बताओ ना। 115 रुपए की राइड मारेगा कोई, तुम लोग को इतना तो शर्म होनी चाहिए ना कि एकदम इज्जत बेच लियो अपनी। साला कमाटीपुरा और ग्रांट रोड में जो खड़े होते हैं ना, वो लोग भी 300 रुपए घंटे का लेते हैं। आप लोग को 100-150 रुपए घंटे पे ला दियो हम लोग को। कोई वही नहीं रह गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि पैसेंजर को खाली फ्री समाज सेवा करने के लिए हम लोग गाड़ी लिएगा पैसेंजर के लिए। चोर लोग काले बैठ गए और फालतू की बातें करने के लिए। थोड़ा सा शर्म लिहाज बता ही नहीं है। नहीं बोले इंसान तो उसका फायदा उठाते चले जा रहे हो आप लोग। आपकी परेशानी से समझ पा रही। तुम्हारे परेशानी समझने से मेरा होगा हल। रखो फोन, तेरी माँ की चूत।